नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में झारखंड में जैन धर्म से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग प्रश्नों को कवर करेंगे। यहाँ पे टोटल आपका 20 से लेकर 25 प्रश्न है जो कि आने वाले एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा झारखंड से संबंधित। तो ये आप यहाँ से प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकते हैं। ये झारखंड का इतिहास है और अति महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन आंसर ये जेपीएससी और जेएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू बनाया गया है आप अच्छे से इसे देख सकते हैं। एक छोटा सा वीडियो है जो कि झारखंड जी के लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिए और रिवीजन करते रहिए ताकि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से रिमेंबर हो, याद हो और लर्न भी हो और आपको समराइज भी हो। तो और आप बिगनर हैं और फ्रेशर है तो आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट होगा। आप जानते हैं कि आने वाले समय में जेपीएससी के झारखंड सरकार के द्वारा जेपीएससी रद्द कर दिया गया है। तो जेपीएससी आएगा, 14 जेपीएससी आएगा, अभी बहुत सारा जांच होगा, बहुत सारा एग्जाम और कैंसिल होगा। उसके बाद आने वाले समय में जो से एग्जाम प्रॉपर होगा, रेगुलर होगा, रिफॉर्म होने के बाद। और ये निश्चित है कि होगा तो होगा क्योंकि आंदोलन बहुत बड़ा रूप था और इसका असर सरकार पे दबाव बन रहा है और सरकार हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो लगातार परिवर्तन होते होते आप जो है प्रैक्टिस भी कीजिए, यानी कि आप स्टडी भी कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ आप झारखंड से संबंधित करंट अफेयर, झारखंड जीके, सामान्य ज्ञान पढ़ते रहिए। या स्टैटिक जीके है, कभी नहीं परिवर्तन होगा, इसलिए आपको ये हमेशा हेल्प करेगा। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी यानी संवेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त किया। तो आपका यहाँ पे 1 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 20। आप याद रखिएगा कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए और 24वां तीर्थंकर महावीर थे। उसके बाद इसे खत्म कर दिया गया था। ये परंपरा को, तीर्थंकर का मतलब होता है कि ये कैवल्य है, बहुत सर्वोच्च है, ज्ञान की प्राप्ति वाले लोग हैं। और ये 24 थे, 24 में से 20 लोगों का निर्वाण जो मोक्ष की प्राप्त हुआ या निर्वाण की प्राप्त हुआ वो संवेद शिखर जिसे कहते हैं पारसनाथ की पहाड़ी, ये रखा गया है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर पारसनाथ। ये गिरिडीह में है, याद रखिएगा। ये मधुबन के आसपास है और दामोदर नदी के आसपास है। बराकर नदी जो कि दामोदर की सहायक नदी है और बाह्य पठार में आता है, हजारीबाग के बाह्य पठार, अब बोल सकते हैं छोटा नागपुर पठार में। तो ये जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर की निर्माण प्राप्ति इसे। और इसका हाइट आपको बता दें, ये झारखंड की सबसे हाईएस्ट पीक है, टॉप लेवल पे है। इसका अगर हाइट आप देखेंगे तो 1365 मीटर हो जाएगा आपका। और ये अगर फीट में अगर बात करेंगे तो 4478 आप याद रख सकते हैं, ये फीट में है। इतना डाटा अगर याद रखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके नाम पर पड़ा, किसको यहाँ निर्माण की प्राप्ति हुआ, एक तीर्थ स्थल है जैन धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ये सारे मालूम होना चाहिए। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपका हो जाएगा गिरिडीह। आप याद रखिएगा पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह में है। धनबाद में आप जानते हैं कि तो चांची झील है। और भी इम्पोर्टेंट है बोकारो, आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है झारखंड का, हजारीबाग में 1000 गार्डन कहा जाता है। यहाँ इसको पेंटिंग आपको देखने को मिलेगा, गुफा और जैसे पद्मा का किला, बादाम का किला, ये सब आप याद रखिएगा। आपका अगला है कि पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। तो आपका यहाँ पे थ्री का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1365 मीटर है। 1365 मीटर पारसनाथ की पहाड़ी है जिसे हम संवेद शिखर कहते हैं। झारखंड की सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची शिखर चोटी है। और इसका अगर हम बात अभी हम जस्ट आपको बताएं कि 4478 जो है इसका फीट में हाइट है। ये गिरिडीह में है, मधुबन के आसपास। बराकर नदी इसके साइड से फ्लो होता है जो कि दामोदर की सहायक नदी है। आपका अगला है कि पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थंकर कौन थे। तो पारसनाथ की पहाड़ी पर मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति 20 लोगों का हुआ है 24 में से। तो उसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि 20 में से सबसे अंतिम निर्वाण प्राप्त करने वाले जैन तीर्थंकर कौन थे। तो 4 का करेक्ट आंसर आपका डी होगा, पार्श्वनाथ। और इन्हीं के नाम पर इस पारसनाथ की पहाड़ी का नाम रखा गया है। 24वें तीर्थंकर जैन धर्म में महावीर स्वामी थे, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद ऋषभ देव, अजितनाथ, ये सब भी थे और ये प्रथम थे। इस प्रकार से आपका जो है इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं जैन धर्म के तीर्थंकर थे 24 में से। कोटेश्वर नाथ का स्तूप झारखंड के किस स्थान या जिले में, ये भी पूछा जाता है। कोटेश्वर नाथ, आपको जब 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा झारखंड से संबंधित, वहाँ अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप अच्छे से नहीं पढ़े, आपको रिवीजन नहीं है 7 से 10 टाइम अगर इस पूरे झारखंड जीके, झारखंड सामान्य ज्ञान, तो आप नहीं कर पाएंगे, गलती हो जाएगा। आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस करना है और चीज़ों को रेंडमली देखना। एक प्रैक्टिस के रूप में हम आपको क्या बताएं कि आप खुद से ट्राई कीजिए और 35 में 25 में देखिए कि कितना आप सही कर पा रहे हैं, ताकि आपको अनुमान लग जाएगा ये टॉपिक झारखंड की हिस्ट्री स्पेशली यानी हिस्ट्री ऑफ झारखंड या इतिहास आपका कितना अच्छे से स्ट्रॉन्ग है।
तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे सिंपल बता देते हैं, 5 का आंसर आपका बी होगा, इटखोरी में। इटखोरी जो है भद्रकाली मंदिर है, इटखोरी महोत्सव लगता है 2015 से यहाँ मनाया जा रहा है। ये राजकीय है जो कि इम्पोर्टेंट है। चतरा माता, चतरा का एक प्रखंड इटखोरी, भद्रकाली मंदिर, यहाँ शादी विवाह और भी मंदिर है। जैन धर्म, हिंदू धर्म और जो है से बौद्ध धर्म का पवित्र और संगम बोल सकते हैं कि पवित्र स्थल है और तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है, धार्मिक स्थल है। तो कोटेश्वर नाथ स्तूप यहीं पे है, कहाँ है? इटखोरी चतरा में है। हनुमान गांव पलामू में याद रखिएगा, मधुबन गिरिडीह में है, पारसनाथ के आसपास, यहाँ भी इम्पोर्टेंट है। बेनू सागर, ये पूछा गया है जेपीएससी के पीटी में। बेनू सागर पश्चिमी सिंहभूम में है। तो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में बेनू सागर हो गया, गिरिडीह में मधुबन गिरिडीह में हनुमान गांव, पलामू में सब हिस्टोरिक प्लेस है, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए इटखोरी चतरा में है। हम आपको बताएं आगे, देखिए अगला प्रश्न आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे उन्हें क्या कहा जाता था। तो ये आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिंहभूम तो बाद में ना बना, सिंहभूम बना 1990 में। ये झारखंड के 2 ज़िले हैं। झारखंड जब बना था तो 18 ज़िला था, फिर बाद में 4 ज़िला बना, फिर बाद में 2 ज़िला बना। तो इस प्रकार से अभी बोल सकते हैं कि 24 ज़िला है अभी 2026 तक, 2000 ईस्वी से लेकर। तो 23वां ज़िला खूंटी है और वहीं 24वां जो है से आपका रामगढ़, जो कि सबसे छोटा ज़िला है। सिंहभूम को जब 1990 में बनाया गया तो उसमें बिहार में ही झारखंड था। तो इस समय इसको 2 पार्ट में बांटा गया। जिस तरह से चंपारण था तो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण बिहार में किया गया, उस प्रकार से बिहार में ही सिंहभूम था उस समय, तो इसमें पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम किया गया। तो 2 जगह के 2 अलग-अलग पार्ट में बाँट दिया। मान लिया एक क्षेत्र है, ये आपका वेस्ट है, इसका ईस्ट है, तो आप इसको 2 पार्ट में बाँट दिए तो ये हो गया वेस्टर्न, आप बोल सकते हैं वेस्ट एरिया, ये ईस्ट है। तो इस प्रकार से ये पूरा सिंहभूम था तो इसको बोल दिया गया वेस्टर्न सिंहभूम, इसको ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम, यानी पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम। इसी तरह से चंपारण को भी बांटा गया था। तो आपका 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, सरक। यानी कि सिंहभूम के जो अर्ली लोग थे, वहाँ के जो हैवी नेटिव लोग थे, तो सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे उन्हें सरक कहा जाता था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। इन्हें संवेद शिखर पर निर्वाण की प्राप्त जो है से कब हुआ? तो संवेद शिखर को पार्श्वनाथ कहते हैं या पारसनाथ शिखर कहते हैं, तो पारसनाथ यानी संवेद शिखर। तो याद रखिएगा पारसनाथ नाम क्यों पड़ा? 23वें तीर्थंकर के कारण, और ये सबसे अंतिम थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जिनको यहाँ पे निर्वाण की प्राप्ति हुआ। ये पूछा जा रहा है संवेद शिखर पर निर्वाण की प्राप्ति कब हुआ? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, 717 ईसा पूर्व। ये बहुत पुराना टाइम है। और फिर वही आपका अगला है कि सरक क्या था? अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि सिंहभूम यानी पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में जो अर्ली शुरुआती के लोग थे, जो जैन धर्म के लोग मानते थे, तो जैन धर्म मानने वाले लोगों को ही सरक कह दिया जाता था। तो शब्द के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आप देख सकते हैं 8 का आपका आंसर सी होगा, सिंहभूम के आरंभिक जैन निवासी, तो जैन धर्म को मानने वाले लोग को सरक कहा गया था। वहीं आपका झारखंड एक जनजाति, तो झारखंड की एक जनजाति, झारखंड में तो 32 जनजाति था जब झारखंड बना था, तो आपको बता देते हैं 31 जनजाति था। 2003 के आसपास जो है 2 जनजाति और बनता है, कोल और कंवर। उस समय एपीजे अब्दुल कलाम थे और भारत के आर्टिकल 342 के तहत इसे अधिसूचित किया जाता है, ये एसटी का दर्जा दिया जाता है। उसी प्रकार से एक जो है 2022 में रामनाथ कोविंद के द्वारा पुरान जनजाति को दिया गया। ऑल ओवर अभी 33 जनजाति। झारखंड जनजाति की संख्या में, वैरायटी के मामले में, टाइप के मामले में पूरे भारत में नंबर 1 है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और संथाल सबसे ज़्यादा है, वहीं उरांव फिर है, उसके बाद आपका मुंडा है और फिर हो है। ये क्रम आप 1 से 4 तक याद रख सकते हैं सबसे अधिक जनजाति के क्रम में। झारखंड एक बहुल जनजातीय संस्कृति राज्य है। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय था। यस, यहाँ तो बौद्ध धर्म फला फूला था, इसका प्रचार भी हुआ था। तो इस प्रकार से हमारा आंसर सी होगा। अब देखिए झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? तो 9 का करेक्ट आंसर आपका डी होगा, हनुमान गांव। तो झारखंड के हनुमान गांव का संबंध जैन धर्म, जैन रिलीजियस से संबंधित है। बाकी आप बोलेंगे सर ये सब क्या है, ईचागढ़ क्या है, मूर्तिया गांव क्या है, करुआ गांव क्या है? तो आपको बता देते हैं मूर्तिया गांव ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड बोल सकते हैं प्लेस या स्थान है। ईचागढ़ भी आपका जो है से बौद्ध धर्म से और करुआ भी, लेकिन हनुमान जो है सर जैन धर्म से। आप इसे आपको याद रखना पड़ेगा या आप कंफ्यूज भी कर जाएंगे। ये स्टैटिक जीके है, जिस झारखंड सम्मान ज्ञान है, तो ये हमेशा आपको हेल्पफुल करेगा। आप कभी भी देख सकते हैं, कभी भी प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकते हैं। हमारा झारखंड जीके सीरीज देखिए और भी दूसरा बुक को देखिए, करेंट अफेयर देखिए, इंडियन ज्योग्राफी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट को देखिए और उस अच्छे से अपना जो है
स्टडी करते रहिए। इंपॉर्टेंट है, स्टडी नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट होता ही है। देखिए पश्चिमी सिंहभूम स्थित, तो पश्चिमी सिंहभूम में है बेनीसागर। बेनीसागर नामक स्थान से क्या प्राप्त हुआ था? तो आपको बता दें 10 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी, जैन मूर्तियाँ। तो जैन मूर्तियाँ हमें बेनीसागर से प्राप्त हुआ था, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में आता है। और बेनीसागर जो है से शिव मंदिर और भी इंपॉर्टेंट की हिस्टोरिक प्लेस है, ये क्वेश्चन पूछा गया, आप याद रखिएगा। फिर इसी प्रकार से हम लोग आगे पढ़ेंगे बौद्ध स्तूप। तो बुद्ध के स्तूप भी मिले हैं हजारीबाग से, बहुत जगह ऐसे जगह मूर्ति भी मिले हैं, जैसे में बौद्ध मूर्ति या फिर उसका स्टेच्यू वगैरह सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से मिला। मौर्यकालीन सिक्के भी मिले, गुप्तकालीन शिलालेख भी मिले। लेकिन हमारा यहाँ हो जाएगा बेनूसागर जैन मूर्तियाँ, जो कि पश्चिमी सिंहभूम झारखंड के पश्चिम साउथ में है। अब आपका 11 है कि पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो पारसनाथ पहाड़ी आप देखेंगे तो इसे संवेद शिखर कहते हैं, गिरिडीह में है। आपका 11 का करेक्ट आंसर ये होगा, जैन धर्म से रिलेटेड है, याद रखिएगा, बहुत पवित्र है। और पहाड़ों को तो जनजाति कहते हैं, मरांगबुरु। और हम लोग देखते हैं कि पारसनाथ पहाड़ी पर निवास प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? टोटल 20 लोगों को, 24 में से जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों को ज्ञान की प्राप्ति नहीं सॉरी निर्वाण प्राप्ति हुआ है। अगर पारसनाथ पहाड़ी के संवेद शिखर की बात करें तो प्रथम कौन थे, कौन वो जैन तीर्थंकर थे जिनको निर्वाण की प्राप्ति हुआ? तो 12 का करेक्ट आंसर सी होगा, अजीतनाथ, याद रखिएगा। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि चतरा जिला में स्थित है कलुआ या कोलेश्वरी। तो केलुआ पहाड़ या कोलेश्वरी पहाड़ कहते हैं, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जब भी सत्य पूछा जाए तो इस 4 ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, या करेक्ट है, या सत्य है, ऐसे पूछा जा रहा है या सही है। तो 13 का आपका यहाँ पे डी होगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है, ऑल ऑप्शंस आर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या ट्रू है बोल सकते हैं। तो देखिए चतरा के कोलेश्वरी पहाड़ या केलुआ पहाड़ के बारे में पढ़ते हैं कि यह जैनियों की 9 सर्प छत्र युक्त तीर्थकारों की प्रतिमा है। यह बौद्ध एवं जैन धर्मों का प्रसिद्ध केंद्र है, ये भी याद रखिए, बौद्ध और जैन धर्मों का प्रसिद्ध केंद्र है। यहाँ पत्थर पर पार्श्वनाथ का पद चिन्ह है, तो पत्थर पर उनके जो है फुट या पैर का जो निशान है। वहीं अगला है कि शीतलनाथ जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर थे। तो शीतलनाथ जैन धर्म के 24 में से 10वें तीर्थंकर थे शीतलनाथ। इनको ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान से प्राप्त हुई थी, किस स्थल से हुई थी? सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना है कलुआ पहाड़ चतरा। तो कलुआ पहाड़ चतरा से जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुए थे। देखिए संवेद शिखर गिरिडीह में, हनुमानगांव पलामू में है, बेनूसागर सिंहभूम में है, ये याद रखिए साथ में। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि गिरिडीह जिले के किस स्थान पर स्वतंबरी जैनियों का तीर्थ स्थल अवस्थित है? आपका 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मधुबन में। मधुबन कहाँ है? गिरिडीह में है। गिरिडीह जिले के किस स्थान पूछा गया, तो मधुबन हो जाएगा। मधुबन के आसपास गिरिडीह, पारसनाथ, संवेद शिखर है। बराकर नदी हम आपको बताएं जो कि दामोदर नदी की सहायक है, बड़ी सहायक है, और इसी के आसपास है। दामोदर तो सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है। प्रदूषित में अभी जो है हरमू और स्वर्णरेखा आया है टॉप में। इस प्रकार से इस किस स्थान पर स्वतंबरी जैनियों का तीर्थ स्थल अवस्थित है, तो मधुबन। डुमरी आपका ये जो है गिरिडीह में है। इसी प्रकार से बगोदर है और तीसरी, ये सब अलग स्थान, सब गिरिडीह का ही प्लेस है। जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में वर्णित लोरे यादगा का शब्द का क्या अर्थ है? इसका शाब्दिक लिटरल मीनिंग पूछा जा रहा है। 16 का आंसर ये होगा, अश्वाओं की नदी, ये होता है। जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के बारे में लिखा गया है लोरे यादगा, इसका मतलब आंसुओं की नदी। झारखंड की पारसनाथ पहाड़ी को किस नाम या उपनाम से जाना जाता है? तो झारखंड की पारसनाथ की पहाड़ी को बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका जैन धर्मों का मक्का कहा जाता है। मक्का मदीना कहाँ है आप जानते हैं ना, इजराइल में, सऊदी अरब में मक्का मदीना, ये सब अलग सा है। तो इस प्रकार से जो इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थल है, इसी प्रकार से झारखंड की पारसनाथ पहाड़ी को जैन धर्मों का मक्का कहा जाता है। आपको किसी प्रकार से नहीं भूलना है। अब आपका 18 प्रश्न हम लोग का बहुत कम बचा हुआ है। देखिए सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में पारसनाथ को केंद्र सरकार द्वारा किस योजना में शामिल किया गया है? तो वर्तमान में पारसनाथ को जो है एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस बनाना चाहता है, पर्यटन के लिए घूमने, और ताकि देश विदेश से लोग आएंगे और इनकम होगा, जनरेट होगा। तो 18 का सिंपल आपका यहाँ पे भी होगा, प्रसाद योजना से कनेक्ट या जोड़ने की योजना बना रखा है पारसनाथ संवेद शिखर को। दामोदर और कसई यानी कि कांसई नदियों की घाटी से किस धर्म से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो 19 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, जैन धर्म। याद रखिए हम लोग जैन धर्म पर, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, जैन धर्म। एक सिंपल क्वेश्चन था, इस घाटी नदियों की घाटी में इसके अवशेष या रिमेन्स प्राप्त हुए हैं। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि चतरा जिले के
केलुआ या कोलेश्वरी पहाड़ पर कितने जैन तीर्थकरों करों की प्रतिमाएं स्थित है? तो आपका यहाँ पे 20 का करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा सी 9। आप याद रखिएगा, चतरा जिला में कोलेश्वरी या केलुआ पहाड़ है, यहाँ पे जो है 9 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा अवस्थित है। आपका अगला प्रश्न है कि पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे 21 का आंसर जैसे बी होगा हनुमान गांव। यह हनुमान गांव जो है पलामू जिला में है और ये जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। बाकी इसी प्रकार से लेस्लीगंज आप जानते हैं एंग्लो समुदाय का है, ये रांची में है, आपको ये मालूम होना चाहिए। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने किस जिले में स्थित शिखर जी पर मोक्ष प्राप्त किया था? तो जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और ये जो से शिखर गिरिडीह में जो संवेद शिखर है या पारसनाथ है, उसी शिखर पर मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति इनको हुआ था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 20वें और 23वें तीर्थंकर ने पारसनाथ में महासमाधि ली थी। 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था? तो यहाँ पे जैन धर्म के 20वें एवं 23वें तीर्थंकरों ने पारसनाथ की महासमाधि ली थी। अगर 23वें तीर्थंकर की बात करें तो आपका हो जाएगा भी पार्श्वनाथ, इन्हीं के नाम पर रखा गया भी है और सबसे अंतिम भी इनको जैसे यहाँ पे निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति हुआ था। श्रवक शब्द का बिगड़ा रूप सरक सिंहभूम के किस समुदाय वर्ग के लिए प्रयुक्त हुआ था? तो 24 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा जैन धर्म मानने वाले आरंभिक निवासी। ये हम लोग पहले भी देख चुके थे। पारसनाथ पहाड़ी को जैन साहित्य में किस पवित्र नाम से जाना जाता है? तो पारसनाथ पहाड़ी को जैन साहित्य में इसे संवेद शिखर कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा और इन लोग को जैन क्यों कहा जाता है, यानी कि तीर्थंकर क्या हो जाता है? केवल का मतलब उच्च ज्ञान प्राप्त करने वाले। तो हमारा राइट आंसर तो यहाँ पे ए हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 प्रश्न था इसमें टोटल, बाकी हमारा इधर आंसर दिया गया जो हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट भी किए हैं। तो आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी संवेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त किया? तो ये एक आपका ऑप्शन दिया हुआ है, एक इसका आंसर सिंपल बताइए और दूसरा ये कि पारसनाथ की पहाड़ी किस जिले में जो है स्थित है। सिंपल, झारखंड के किस जिले में, आपको कमेंट करना है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।